स्टार्ट करते बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 28। देखो फटाफट से, जिसने भी नहीं करा था एक बार फटाफट से करवाता हूँ मैं। कुछ नया नहीं था इसके अंदर, है ना कशिश? कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी ना इसके अंदर कुछ? देखो, ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करा इसने? 3,40,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपको क्या गिवन है? आफ्टर टैक्स गिवन है। और कायदे से अगर हम देखें, हमें किसके पास जाना है? बिफोर टैक्स के पास जाना है। ठीक है, हमें किसके पास जाना है? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के पास पहुंचना है। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन कितना लगा है? 49,000 का। इंश्योरेंस क्लेम के कितने पैसे है हमारे पास? 20,000 के। बेटा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, इंश्योरेंस क्लेम के पैसे आने क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बिजनेस में थोड़ी ना होता है कि रेगुलर बेसिस पे मेरे पास क्लेम पे पैसे आने, नहीं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 8,000 का। अपीयर्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, उस इन्वेस्टमेंट को बेच के आपने कितने का प्रॉफिट अर्न करा? 8,000 रुपीज का। ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको निकालना है, तो देखो ध्यान से, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है। करंट ईयर का प्रोविजन कितना बना है? 13,000 का। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखो बेटा ऊपर गिवन था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितने का गिवन था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 3,40,000 का। इसको आपने स्टार्ट करा क्वेश्चन में 3,40,000, और इसके अंदर किसको प्लस करोगे? बेटा 6 एडजस्टमेंट होती थी, 6 एडजस्टमेंट होती थी। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स की होती थी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिस की होती थी, एक दो डिविडेंड की होती थी, एक प्रपोज डिविडेंड होता था और एक इंटरिम डिविडेंड होता था, और बेटा एक प्रोविजन फॉर टैक्स की होती थी और एक इनकम टैक्स रिफंड की होती थी। अब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, बाकी डिविडेंड वगैरह तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो आप सिर्फ क्या करोगे? प्रोविजन फॉर जो टैक्स जो है, प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का 13,000, इस 13,000 को आप क्या कर दोगे? हाँ, कितना गिवन है क्लेम का? हाँ इंश्योरेंस क्लेम भी गिवन है, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के अंदर। तो बेटा 13,000 का आपको प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसको आपने प्लस करा, कितना आ गया? 3,53,000। और आपके पास इंश्योरेंस क्लेम से भी पैसे आए हैं। कितने पैसे हैं बेटा इंश्योरेंस क्लेम से? कितने थाउजेंड आए हैं? 20,000 आए हैं आपके पास इंश्योरेंस क्लेम से। अब ये बिजनेस की इनकम नहीं है बेटा, ये बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। तो इस इनकम को आपने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्लस करा होगा। मुझे इस इनकम को हटाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ कौन सा प्रॉफिट चाहिए था? मुझे सिर्फ कौन सा प्रॉफिट चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो बेटा हटाने के लिए जिसको प्लस करा था उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इंश्योरेंस रिसीव्ड को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसको प्लस करोगे, माइनस करके कितना आ जाएगा? 3,33,000। ठीक है, फिर आपको और क्या गिवन है? 3,33,000 आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम देखें, बेटा फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम देखें, सबसे पहले क्या गिवन था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये तो हमने निकाल दिया। अब किसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, है ना? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के ऊपर आप लोग क्या करने वाले हो दोस्तों? अटैक करने वाले हो। तो नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात करें, तो नॉन कैश आइटम में मुझे एक डेप्रीसिएशन दिख रही है 49,000 की। तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू को क्या कर दोगे बेटा? 49,000 को ऐड कर दोगे, है ना? नॉन कैश आइटम है ये। और यहाँ पर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है। बेटा ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और हम क्या बना रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन हुआ था तो हमने इसको प्रॉफिट में प्लस करा होगा, हटाने के लिए इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लेस कर दिया हमने गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना? 8,000। तो टोटल कितना आ गया हमारा? अब और कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नहीं, नहीं तो सारा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दिख रही है हमें। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद आप लोग कहाँ पर पहुंच गए बेटा? कहाँ पर पहुंच गए आप लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ तक आप लोग पहुंचे। अब किसकी एडजस्टमेंट करनी है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की आप लोगों को क्या करनी है? एडजस्टमेंट करनी है। करंट एसेट्स कितना गिवन है? देखो ध्यान से, स्टॉक गिवन है ना आपके पास, स्टॉक। बेटा ये 2021 है, ये 2022 है। बेटा 21 को आपके पास कितने का स्टॉक था? 72,000 का। अब कितने का स्टॉक हो गया? 69,000 का। स्टॉक कम हो गया मतलब आपने स्टॉक को बेच दिया होगा, स्टॉक को आपने सेल कर दिया, तो आपके पास पैसे आए। कितने पैसे आए? 3,000। कितने पैसे आए? 3,000। क्योंकि 72,000 से 69 का हुआ, 3,000 का डिफरेंस है। स्टॉक कम हो गया मतलब स्टॉक बिक गया, तो प्लस कर दोगे इन्वेंट्रीज को। इन्वेंट्रीज को क्या करोगे? प्लस करोगे। 3,000 रुपीज प्लस में लिख दिया आपने। आगे बात करते हैं बेटा, क्या लिखा है? ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स। डेटर्स से कितने पैसे आने थे? 61, और ये कितने हो गए? 94। 61 से कितने हो गए बेटा? 94। डेटर से पैसे आ गए कि उल्टा और पैसे चढ़ गए? और पैसे आ गए, डेटर से पैसे इंक्रीज हो गए ना। मतलब मैंने जो डेटर्स को और क्रेडिट सेल्स कर दी। पहले मैंने कितना उधार दे रखा था डेटर्स को?
बेटा डेटर्स कोई कब होता है, जब मैं उसको क्रेडिट सेल्स करता हूँ। तो पहले मैंने कितनी क्रेडिट सेल्स करी थी, 61,000 की, अब वो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी, 94,000 की। क्या मेरे और पैसे ब्लॉक हो गए, यस, कितने, 33,000 मेरा क्या हो गया, और ब्लॉक हो गया। तो इसको लेस करोगे, क्या करोगे बेटा, लेस करोगे, क्या करोगे, लेस करोगे। अगर ये कम हो रहा होता 61,000 से, लेट सपोज 51,000 हो जाता, कितना हो जाता, 61,000 से अगर ये कितना हो जाता 51,000, इसका मतलब क्या है, जिससे पैसे आने थे उसने मेरे को कितने पैसे दे दिए, 10,000 दे दिए, तो इसको प्लस में लिखते। लेकिन हुआ क्या, 61,000 से कितना हो गया, 94,000। बंदे से पहले पैसे आने थे 61,000, अब उल्टा कितने हो गया, 94,000, मतलब मेरा पैसा और उसके पास चला गया ना। तो उसको आपने क्या करा, 33,000 को माइनस करा। रटने की जरूरत नहीं है, समझो दिमाग से। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बेटा आपके एक्सपेंसेस 3,000 के एक्सपेंसेस अब कितने के हो गए, 14,000 के। पैसे आएंगे जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो गया, 11,000 से, तो आपने इसको लेस कर दिया 11,000 रुपीज। ठीक, आगे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स। बेटा बुक खोल के रखो और फिगर्स के ऊपर पूरा ध्यान दो इस चैप्टर के अंदर। 78,000 से कितने हो गए, 82,000। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, जिससे पैसे आने थे। बेटा कंपैरिजन करना है आपको 2021 को 2022 से। पहले कितने पैसे आने थे, 78, अब कितने आने, 82। सामने वाले ने पैसे दिए कि और उधार ले लिया हमने उससे, हमने उसको पेमेंट करी क्या, नहीं, हमने उसको पेमेंट नहीं करी। 78,000 से अगर ये वैल्यू कम हो जाती तो उसका मतलब क्या था, कि हमने उसको क्या कर दी, पेमेंट कर दी। लेकिन उल्टा हमने उसके पैसे और मजे ले लिए हमने उसके पैसे के। देखो ना, हमें एक बंदे को 78,000 देना था, अब कितना देना है, 82,000। मतलब हमने उससे 4,000 को और क्या ले लिया, क्रेडिट ले लिया ना, हमने उससे 4,000 को और क्या ले लिया, क्रेडिट। अगर ये 78,000 से हो जाता 68,000, इसका मतलब क्या था, हमने सामने वाले को 10,000 की पेमेंट कर दी, है ना, 10,000 की हमने उसको क्या कर दी, पेमेंट कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4,000 का मैंने उससे और क्या ले लिया, क्रेडिट। तो प्लस कर दोगे 4,000, किसमें आएगा, ऐड में आएगा 4,000। इन सबको प्लस करने के बाद बेटा आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 3,37,000, जिसको आप क्या बोलते हो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कोई डाउट अभी तक किसी को, सिद्धार्थ, अरम, हर्षिता, बाकी सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैंने क्वेश्चंस बोले बस, चलो आगे। कहाँ, ये इन्वेंट्रीज बेटा, स्टॉक, ये 72,000 और 69,000 का डिफरेंस। स्टॉक हमारा कम हो गया, मतलब बिक गया, तो मेरे पास पैसे आ गए, तो प्लस 3,000 में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब देखो 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 देखो, अब नीचे आपको एक चीज गिवन है, ध्यान से, यहाँ तक आप लोग पहुंच गए, 37,000 तक, 3,37,000 तक आप लोग पहुंच गए। अब क्या, इनकम टैक्स पेड, ये कहाँ से आया इनकम टैक्स पेड, बेटा ध्यान से, इनकम टैक्स पेड ये आपको प्रोविजन है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की अगर हम बात करें, ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है आपके पास, 19,000 का, क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है आपको, 13,000। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, सबके लिए नया है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या मतलब होता है इसका, प्रोविजन फॉर टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का सिंपल सा मतलब है, हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है बिजनेस के अंदर। अब क्या है, हमने कुछ पैसे साइड करके रख दिए कि इतना पैसा हमें गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है, किस चीज के लिए, टैक्सेस के लिए। बेटा प्रोविजन का यहाँ पर आप क्या करते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन अपने करा कितना, प्रोविजन फॉर 19,000। 19,000 आपका बैलेंस था ओपनिंग, और क्लोजिंग कितना बैलेंस था, टू बैलेंस सीडी कितना गिवन था, 13,000। क्योंकि देखो 19,000 कौन से ईयर में गिवन है, 21, तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा, 22 में क्या गिवन है, 13,000। तो मैंने क्या करा, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर दिया। मैंने क्या लिखा, 19,000, और मैंने क्या लिखा, 13,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब किसी को मेरे को पेमेंट करनी है, टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, वो एक तरीके से मेरा क्या है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो बेटा क्या करते हो आप लोग, क्रेडिट करते हो। तो लाइबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ब्रॉट डाउन भी हमने किस साइड पे करा है बेटा, क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करा है। अब देखो कुछ भी नहीं बोल रखा कि हमने कितना टैक्स पे करा है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे जितना प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होता है ना, हम मान लेते हैं कि उतना हमने टैक्स पे कर दिया। तो टू बैंक, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 19,000 का टैक्स पेमेंट लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, 19,000 का, कुछ भी नहीं गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि हमने कितना टैक्स पे करा, तो हम ये मानेंगे जितनी हमने प्रोविजन बनाई थी ना, आपने एक अनुमान लगाया था कि हमें 19,000 का टैक्स पे करना है,
ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी लगाई थी कि दैट वी हैव टू पे 19,000 फॉर द टैक्स। हम उसको मान लेंगे कि हमने 19,000 का टैक्स पे कर दिया। ठीक, ओपनिंग प्रोविजन देखनी है आपको, क्या देखनी है बेटा, ओपनिंग प्रोविजन। तो ओपनिंग प्रोविजन कितने की थी, 19,000 की। तो आपने क्या करा, यहाँ पे लेस इनकम टैक्स पेड कितना लिखा, 19,000। 3,37,000 में से 19,000 का टैक्स चला गया, तो कंपनी के पास कितने पैसे आए, 3,18,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, चलो देखो ध्यान से, एक बार फॉर्मेट के ऊपर फोकस करो। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक का फॉर्मेट सिखा दिया था, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स पेड है उसको माइनस करोगे, ठीक है, और इसके अंदर कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब आपके पास जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की कोई भी इनकम थी उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो उसको क्या करते हो, माइनस करते हो। उसको प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तुम बोलोगे सर ऊपर कंसिडर करा तो है, तो आप नीचे क्यों कंसिडर करवा रहे हो, बेटा ऊपर तो हटाया ना हमने उसको, अब नीचे हमने उसको क्या करा है, दोबारा से क्वेश्चन के अंदर डाला। देखो ध्यान से, अभी ये वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर हमें क्लेम रिसीव्ड हुआ था 20,000 का। अब बेटा वो नेट प्रॉफिट के अंदर प्लस कर रखा था, हमने वहां पे उसको माइनस करके क्या कर दिया, हटा दिया। देखो यहाँ पे ये क्लेम था ना, क्लेम इंश्योरेंस क्लेम जो था, देखो ध्यान से ये हमने क्या कर दिया था, ऊपर लेस करा था ना, मतलब नेट प्रॉफिट में से हमने इसको हटा दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से हटाने के बाद हमने उसको दोबारा से कंसिडर करा क्वेश्चन के अंदर, अब हमने उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। एड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कितना प्लस करा, 20,000। तो हम क्या बोलना चाहते हैं, 3,18,000 तो प्रॉपर मेरे बिजनेस से पैसे आए, 3,18,000 मेरे बिजनेस से पैसे आए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे पास पैसा भी आया, कितना, 30,000। स्प्लिट कर दिया हमने इसको, क्या कर दिया बेटा, स्प्लिट कर दिया, अलग अलग दिखा दिया। तो टोटल मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया, 3,38,000। ठीक है, ओके। चलो अभी किसी को डाउट, अच्छा टॉपिक है बेटा, बहुत सारी आइटम्स होती है इसके अंदर। अभी तो सिर्फ ये एक एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी खत्म नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिंग भी है, फाइनेंसिंग भी, इतनी सारी चीजें आ जाती है कि तुम भूल जाते हो कि किस चीज को प्लस करना है, किसको माइनस करना है। तो इसलिए ध्यान से समझते रहो। एक बार मैं फॉर्मेट को आपको दोबारा से क्या करवा देता हूँ, रीकैप करवा देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है आप लोग, देखो अभी भी अगर तुम चैप्टर की इंपॉर्टेंस देख के भी अगर नहीं समझ रहे ना, फिर चैप्टर हाथ से निकलेगा और फिर मेरे पीछे वो करोगे, सर ये बता दो वो बता दो, और अपने पास इतना टाइम होगा नहीं कि इस चैप्टर को फिर इतना सारा टाइम दे, क्योंकि बुक नंबर 1 को भी तो रिवाइज करना है, जो इतने टाइम से हमने हाथ ही नहीं लगा रखी। ये तो अभी ताजी ताजी है, तो मैं मानता हूँ कि अभी 2-3 महीने तो तुम्हारे दिमाग में रहेगी कम से कम। देखो फॉर्मेट क्या क्या खत्म कर लिया आपने बच्चों, हमने स्टार्ट करी थी कैश फ्लो फ्रॉम, इसको जूम इन कर देते, हमने स्टार्ट करी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले हमने क्या निकालना सीखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बेटा इसके दो मेथड थे, या तो आपको वो क्वेश्चन देगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, या फिर वो किससे स्टार्ट कर रहा था, सरप्लस से। किससे स्टार्ट कर रहा था, सरप्लस से। तो क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस करके आप क्या निकाल लेते थे, प्रॉफिट निकाल लेते थे। और फिर इसके अंदर आप 6 चीजों की एडजस्टमेंट करते थे, कितनी चीजों की एडजस्टमेंट करते थे, 6 आइटम्स की। बेटा इसके अंदर एक तो आप डिविडेंड की करते थे, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, और एक होता था आप लोगों का प्रपोज डिविडेंड। हाँ जी सृष्टि, क्या होता था, इंटरिम डिविडेंड, ये तो आपने क्लास देखी है, क्या होता था इंटरिम डिविडेंड, बताओ जी वैभव। हैं कैसे, बहुत ही बढ़िया। इंटरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड जिसको हमने बोला कि हम पे करेंगे, इसी साल बोला और इसी साल हमने क्या कर दिया, करंट ईयर हमने बोला कि हम पे करेंगे और इसी साल हमने जो पे कर दिया वो क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड। और प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, जिसको हमने पिछले साल बोला था कि हम पे करेंगे, लास्ट ईयर हमने प्रपोज करा था, तो इस साल हमें वो डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी ने पिछले साल बोला था कि मैं 50,000 रुपीज दूंगी अपने शेयर होल्डर्स को, तो इस साल उसने दिए। तो प्रपोज डिविडेंड देखते हैं प्रीवियस ईयर का, प्रपोज डिविडेंड देखते हैं प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड देखते हैं करंट ईयर का, वैल्यू देखते हैं। तो अगर तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है 2022 की बनाने की, तो प्रपोज डिविडेंड आप लोग देखोगे 2021 का, और इंटरिम डिविडेंड देखोगे 2022 का।
इंटरिम का मतलब ये होता है साल के बीच में, साल के बीच में बोला कि डिविडेंड पे करेंगे और हमने पे कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का इंटरिम डिविडेंड। बेटा जिसने भी नहीं पढ़ रखा ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, थर्सडे से जो है ना उसको बैठ नहीं दूंगा आगे की क्लास के अंदर। जिस हिसाब से तुम्हारे अभी चेहरे हैं ना चैप्टर को, इतनी बार मैं 100 बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ बार बार। वीडियोस को खोल के देख लेना, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड कितनी बार समझा। और जब तुम लोगों के आंसर आते हैं ना कि हम तो भूल गए, दिल करता है एक लगाऊं खिंचा के। एक पढ़ाई करने को बोलिए वो भी तुम लोगों से हो नहीं रही। फिर आपने नेट प्रॉफिट की बात कर ली, तो यहाँ पे डिविडेंड की एडजस्टमेंट करते थे। 2 डिविडेंड आते थे आपके, इंटरिम और प्रपोज डिविडेंड। और बेटा कौन से आते थे, और क्या करते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इनकम्स को माइनस करोगे, एक्सपेंसेस को प्लस करोगे। और क्या आता था, इंश्योरेंस के लिए वो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। एक तो डिविडेंड हो गया इंटरिम, एक हो गया प्रपोज्ड, एक हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक है प्रोविजन फॉर टैक्स और एक है इनकम टैक्स रिफंड। अभी भी रिपीट करा था मैंने तो। क्या कर रहे हो, अरे ऑनलाइन वालों, आराम और यस सिद्धार्थ, कुछ याद नहीं है क्या तुम लोगों को, कुछ बोलते नहीं हो? सर याद है। हाँ तो बोला करना फिर, मुझे कैसे पता चलेगा तेरे को याद। एडजस्टमेंट फॉर, अब बेटा ये सब करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेक्स्ट स्टेप अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब इसके अंदर जो भी नॉन कैश वाली चीजें है ना, उसको आपको क्या करना है, हटाना है। अगर वो पीएनएल में डेबिट हुई थी तो वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। मतलब अगर वो माइनस हुई थी तो क्या करोगे, प्लस, और अगर वो प्लस हुई थी तो क्या करोगे, माइनस। ये किसके लिए है, नॉन कैश आइटम्स के लिए। और नॉन ऑपरेटिंग्स क्या होती है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और लिख रखी है किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट। तो हम जो नेट प्रॉफिट जो निकालना चाहते हो, कौन सा वाला निकालना चाहते हो, ऑपरेटिंग। तो जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है, उसको हमें हटाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना बेचना क्या होता है बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आपने फिक्स्ड एसेट्स को अगर बेचा और उसमें आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लॉस है तो आपने प्रॉफिट में माइनस करा होगा, अब इसको हटाना है तो क्या कर दिया बेटा, प्लस कर दिया। क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। सर हटाना क्यों है, क्योंकि बेटा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आइटम है और हमें कौन सी आइटम निकालनी है, ऑपरेटिंग। हमें कौन सी आइटम्स लिखनी है इसके अंदर, ऑपरेटिंग। ठीक है, ये फॉर्मेट भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आप कहाँ पर पहुंचते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाती है, करंट एसेट्स आते हैं, करंट लायबिलिटीज आते हैं। इसमें सर क्या ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्या मैंने लर्न करवाया आप लोगों को, नहीं। क्या डेटर्स ऑफ, वैसे हम देख के समझ जाते हैं, दिल से आवाज आती है कि हाँ पैसे आएंगे कि पैसे गए, रटने की कोई चीज नहीं है। ये सब प्लस माइनस करने के बाद हम लोग बेटा कहाँ पहुंच रहे थे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद आप इनकम टैक्स पे करोगे, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, इनकम है तो प्लस करोगे, इनकम है तो प्लस करोगे, एक्सपेंस है तो माइनस करोगे, तो कहाँ पहुंचोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो आज इसके 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। चलो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 29, ध्यान से देखो एकदम। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 29। एंड यकीन मानना है दोस्तों, अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, टॉपिक हाथ से निकल जाएगा। अभी तो देखो मैं ही समझाने में कितना टाइम लगा रहा हूँ मैं। अगर मैं अभी तुम लोगों को क्वेश्चन करने के लिए देखूंगा ना, मेरा मुंह देखते रहोगे आप लोग, क्वेश्चन नहीं करोगे, लेकिन 1 घंटा लगा दोगे क्वेश्चन। और 65 क्वेश्चन है तो 65 आवर्स लग गए, 65 क्लासेस, 2 महीने चैप्टर चलाओ। एक्स अर्न अ प्रॉफिट, देखो एक्स ने कितना प्रॉफिट अर्न करा, 5 लाख का। आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5 लाख का। आफ्टर चार्जिंग मतलब डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। बेटा डिप्रिसिएशन कितने की थी, 1 लाख की एसेट्स के ऊपर। एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व में कितना पैसे ट्रांसफर करे हैं, 1.5 लाख। मतलब जनरल रिजर्व क्या है, एक्सपेंस होता है कि मूवमेंट ऑफ कैश है, इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश, ये एक्चुअल में खर्चा नहीं होता। गुडविल अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज का मतलब क्या है, राइट ऑफ बढ़ना, बढ़ना। गुडविल अमोर्टाइज का मतलब है इंटेंजिबल एसेट्स की डिप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। गुडविल की वैल्यू कम हुई कितने से, 35,000 से।
एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी पे कितना गेन हुआ बेचने पर 15,000 का, ये इन्वेस्टिंग आइटम हो गई है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर डेटा शोड एन इंक्रीज ऑफ, बेटा डेटर्स हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए 30,000 के, है ना, डेटर्स इंक्रीज हो गए 30,000 के। वैभव प्लस करेंगे माइनस, हाँ बोलो प्लस, क्या भैया होगा? माइनस ना। माइनस करेंगे, अरे पैसा ब्लॉक हो गया भाई डेटर्स के पास। यार तुम लोग दिल से नहीं समझ रहे क्या, अरे किसी से मेरे को पैसे लेने थे 30,000, अब 30,000 और बढ़ गए 60,000 हो गए, तो मेरा पैसा तो और चला गया ना उसके पास, तो मेरे पैसे चले गए तो माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स एंड इंक्रीज ऑफ 50,000, बेटा क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, अब प्लस करेंगे माइनस, वह बताएगा क्या, क्रेडिटर्स बढ़ गए तो प्लस करेंगे, हाँ तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज हुए तो प्लस कर देंगे, सामने वाले से हमने और पैसे ले लिए, जब तो लाइबिलिटी बढ़ी। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज हो गए तो बेटा माइनस करोगे, क्या करोगे माइनस, एक्सपेंस इंक्रीज हो गए तो माइनस। बिल्स रिसीवेबल अ डिक्रीज ऑफ पीआर, पीआर डिक्रीज हो गए कितने के 15,000 के, प्लस के माइनस, प्लस के माइनस, पीआर डिक्रीज हो गए प्लस, पीआर डिक्रीज हो गए प्लस, प्लस कर देंगे, ठीक है। बिल्स पेबल अ डिक्रीज ऑफ 20,000, समझ माइनस, क्योंकि हमने सामने वाले के क्या कर दी, पेमेंट कर दी। बिल्स पेबल मतलब क्रेडिटर्स कम हो गए 20,000 माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर डिक्रीज ऑफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा लाइबिलिटी है, डिक्रीज हो गई, लेस करेंगे। क्या करेंगे, हाँ माइनस होगा, लाइबिलिटी कम हो रही है तो माइनस। बेटा क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे नीचे आप लोगों को प्लस माइनस सारा पता चल गया, अब सिर्फ फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए ना। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रॉफिट अर्न 5 लाख रुपीज का आपको गिवन है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना गिवन है 5 लाख रुपीज का, है ना। अब इसमें जो कि आपने रिजर्व्स में जो ट्रांसफर जो करा, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये आपने माइनस कर रखा है नेट प्रॉफिट के अंदर, लेकिन क्या ये एक्चुअल में एक्सपेंस है, नहीं, तो इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, क्योंकि इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश, तो ऐड कर दिया ट्रांसफर टू रिजर्व्स 1.5 लाख, टोटल कितना हो गया 6.5 लाख, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 6.5 लाख का, ठीक। अब किसके एडजस्टमेंट कर दिए, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, तो देखो बेटा डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, और बेटा आपका जो गुडविल है वो क्या है, नॉन कैश आइटम है, तो इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस हुआ है, हटाने के लिए क्या करना है, प्लस करना है, तो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को आपने क्या कर दिया बेटा, प्लस कर दिया। अब ये जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, मशीनरी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। गेन था तो प्रॉफिट में प्लस हुआ था, हटाने के लिए क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो माइनस कर दोगे कितना, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000, बेटा इन सबको प्लस माइनस करने के बाद अब तो कुछ नहीं बचा ऊपर, अब तो नीचे सिर्फ किसके साथ खेलना है हमें, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के साथ, तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करना है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, देखो ये तो आप लोगों ने कर लिया था ना, आपने मेरे को बता दिया, देखो डेटर्स इंक्रीज हो गए 30,000 के, इसको क्या कर दिया था माइनस, तो डेटर्स को 30,000 क्या करोगे, ये रहा डेटर्स लिखा 30,000 आपने माइनस बोला, फिर आपने क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए थे 50,000 के, तो पैसे आ गए मेरे पास, उधार मैंने ले लिया, तो 50,000 को फिर आपने क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया। इसको तो रटने की जरूरत ही नहीं है ना, फॉर्मेट अब देखो जिसकी मर्जी है रटना है फिर भी रटो। क्या मैंने सारा समझा दिया, यस, क्या मैंने क्वेश्चंस करवाए, मैंने अपना काम, अब तुम घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो नंबर नहीं आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ बेटा, माइनस कर दोगे, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो पैसे तो जाएंगे ना, तो 1,000 रुपए आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। आगे बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज ऑफ 15,000, मतलब एक बंदे से पैसे आने थे, ठीक है, और वो आ गए, डिक्रीज हो गए 15,000, तो मेरे पास तो पैसे आ गए ना, तो इनफ्लो है, तो 15,000 को क्या करोगे बेटा, प्लस करोगे, बीआर को किसमें डाला आपने, प्लस में लिखा। फिर आगे नेक्स्ट, बिल्स पेबल है डिक्रीज ऑफ 20,000, मतलब जिससे पैसे आने थे माइनस, बिल्स पेबल मतलब किसी को देने थे मेरे, बिल्स पेबल मतलब मुझे देने थे, और वो जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई 20,000 से, मतलब मैंने पैसे दे दिए, पैसे दे दिए तो चले गए, तो माइनस कर दोगे कितना 20,000, तो बिल्स पेबल आपने माइनस करा 20,000, और बेटा लास्ट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी था, कम हो गया, तो पैसे चले गए, तो 10,000 भी आपने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया, क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7,74,000, ठीक है, डन। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 30 ट्राई करो फटाफट से, 10 मिनट्स दे रहा हूं मैं आपको।
10 मिनट्स जो हाथ पैर मारने मार लो, कम से कम ये नहीं बोलोगे कि सर क्लास में आपने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी अपने आप को प्रूफ करने की। चलो मैं स्टार्ट करवा देता हूँ फिर ये वाला क्वेश्चन। देखो आप लोग सबसे पहले किस पे अटैक करा, आप लोगों ने सरप्लस के ऊपर अटैक करा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आप लोगों ने करा है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आप लोग ने करा तो कैसे करा, 70,000 है ना, 70,000 माइनस में 60,000, तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 70 प्लस 60 कितना हो गया, 1,30,000। बेटा कुछ रिजर्व्स में आप लोगों ने ट्रांसफर करा, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा, 50,000। तो कितना हो गया, 1,30,000 प्लस 50,000, 1,80,000 आप लोगों के पास आ गया है ना। अब आप लोग किसके ऊपर अटैक करोगे, नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गए ना, अब जाओगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के ऊपर है ना। अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की बात करें, मशीन भी देख रहे हो, मशीन की वैल्यू 5 लाख से कितनी हो गई, 4,60,000 हो गई। तो डेप्रिसिएशन कितना लगा मशीन के ऊपर, 40,000। गुडविल देख रहे हो, गुडविल 1 लाख से गुडविल कितनी हो गई, 80,000। बेटा ध्यान से फोकस करना, ये दो 21 है, दिस इज ओपनिंग दिस इज क्लोजिंग। ओपनिंग से क्लोजिंग को देखना आप लोग, किसको देखना, ओपनिंग से क्लोजिंग पे। तो गुडविल 1 लाख की थी ना, कितने की हो गई गुडविल, 80,000। तो 20,000 से वैल्यू कम हो गई, तो गुडविल अमोर्टाइजेशन हो गया, तो अमोर्टाइज लगा दिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो आपके ऊपर ये जो डिबेंचर्स थे ना, डिबेंचर्स, बेटा डिबेंचर्स क्या है, 10% इंटरेस्ट। डिबेंचर्स के ऊपर क्या पे करना था, 10% का इंटरेस्ट पे करना था। अब 10% का इंटरेस्ट किस पे करेंगे सर, 3,10,000 पे करना है कि 2,10,000 पे करना है सर, यहाँ पे तो दिक्कत वाली बात आ गई है ना। 310 पे करेंगे, 210 पे करेंगे। चलो इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लूं, समझाओगे आप लोग। चलो देखो, तुम लोग की ना कंपनी थी, कंपनी तुम लोगों की कंपनी थी, ठीक है, आप सब लोगों ने मिलके कंपनी बनाई थी, कंपनी। तो आप लोगों ने मेरे से क्या बोला कि सर हमारी कंपनी में कुछ क्या करो, पैसे इन्वेस्ट करो, तो हम आपको क्या देंगे, बहुत शानदार सा रिटर्न कमा के देंगे। सर यकीन करो हम बहुत अच्छे हैं, हमने शार्क टैंक वगैरह पूरा देखा है, आप हमें पैसे दोगे तो हम एक का डबल करके देते हैं, वो भी सिर्फ 11 दिनों में। 21 दिन तो बहुत दूर की बात है। फिर नहीं 11 दिन बेटा, ये फिर हेरा फेरी है लक्ष्मी चिट फंड में। तो 11 दिन के अंदर सर हम क्या देंगे, पैसे आपको डबल करके देंगे। मैंने दे दिया आप लोगों को, मैंने कहा मैं आपको पैसे दे दूंगा, टेंशन मत, मैं आपको क्या दूंगा, पैसे दूंगा, बदले में आपसे क्या लूंगा, इंटरेस्ट। मतलब एक तरीके से आप अपनी कंपनी का मुझे क्या दे रहे हो, डिवेंचर दे रहे हो।